सभी व्यूअर्स के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं रिच सन पुअर डैड। पिछले एपिसोड में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण के नियम के 3 स्टेप्स के बारे में मैंने आपको बताया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इन 3 स्टेप्स को मैं आपको गीता ज्ञान और महाभारत के द्वारा भी समझाना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए 5 गांवों की ज़मीन मांगी, लेकिन दुर्योधन ने 5 गांवों की ज़मीन तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन देने से मना कर दिया। और तो और भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहा। भगवान तो भगवान थे, दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बंदी तो नहीं बना सका, परंतु महाभारत के बीच भगवान श्री कृष्ण के मन मस्तिष्क में दुर्योधन ने उसी दिन बू दिए थे, जिस दिन 5 गांव की ज़मीन देने से मना किया। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इमेजिनेशन, जो कि साक्षात भगवान ने किया था। उसके बाद जब युद्ध भूमि पर अर्जुन पहुँचे तो अपने प्रियजनों को देखकर भगवान से कहा, हे भगवान, ये तो मेरे अपने प्रियजन हैं और मेरे अपने हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मत भूलो कि तुम एक योद्धा हो। अपनी कर्म भूमि से तुम भाग नहीं सकते और तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य है युद्ध भूमि में युद्ध करना। तुम्हें युद्ध करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने और भी बहुत सारे उपदेश अर्जुन को दिए, जो कि गीता ज्ञान के रूप में प्रसिद्ध हुए, जो गीता ज्ञान आज हमें उपलब्ध है। उसके बाद उपदेश प्राप्त करके अर्जुन युद्ध भूमि में युद्ध के लिए तैयार हुए और पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध लड़ा गया। इसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन। अर्थात जब तक लॉ ऑफ इमेजिनेशन लॉ ऑफ एक्शन में नहीं बदलेगा, तब तक हमें परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी। युद्ध के मध्य मध्य में इस तरह के कई अवसर आए जब पांडव हार सकते थे और कौरव युद्ध जीत सकते थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही थे। उनका लॉ ऑफ इमेजिनेशन और लॉ ऑफ एक्शन कभी फेल नहीं हो सकता। तीसरा नियम लॉ ऑफ एडजस्टमेंट, उसका प्रयोग भी उन्होंने साथ साथ किया और जैसे जैसे अवसर आते गए उसी हिसाब से युद्ध को वो मोड़ते गए। इमेजिनेशन और एक्शन में तालमेल रखा। अंत में परिणाम के रूप में पांडव युद्ध जीते और कौरव युद्ध हार गए। जब पांडव युद्ध जीत गए थे तो चर्चा हो रही थी कि किसने किसको मारा, किसने कितनों को मारा। तो बर्बरीक ये सुन रहे थे जिन्होंने स्वयं संपूर्ण युद्ध का दृश्य देखा था। बर्बरीक ने पांडवों से कहा, किसी ने किसी को नहीं मारा, भगवान श्री कृष्ण ने सबको मारा। अर्थात
जो संपूर्ण लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसका जो मूल केंद्र है वो है लॉ ऑफ इमेजिनेशन। यानी भगवान श्री कृष्ण ने जो लॉ ऑफ इमेजिनेशन किया था उसी के द्वारा युद्ध जीता गया। लॉ ऑफ एक्शन तो उसका एक दूसरा स्टेप है। लॉ ऑफ इमेजिनेशन ऐसा होना चाहिए जो लॉ ऑफ एक्शन को उत्पन्न करे, एनर्जी प्रोड्यूस करे। जब तक लॉ ऑफ इमेजिनेशन से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, लॉ ऑफ एक्शन नहीं होगा, लॉ ऑफ एडजस्टमेंट भी साथ साथ नहीं चल पाएगा और परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी। तो दोस्तों, इस तरह ये महाभारत और गीता ज्ञान को मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 स्टेप्स में समझाने की कोशिश की। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। थैंक यू।